परफेक्ट गार्डियन में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे 27 नक्षत्रों से आप कैसे किसी व्यक्तित्व या किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को हर रंग ढंग से जान सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में विभिन्न प्रकार के नक्षत्रों का जिक्र किया है। ये सभी नक्षत्र जितने महत्वपूर्ण हैं उतने ही व्यक्तिगत जीवन पर भी असर डालते हैं। यह आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यह सच है कि जिस नक्षत्र में इंसान जन्म लेता है वह नक्षत्र उसके स्वभाव और आगामी जीवन पर अपना असर जरूर छोड़ता है। आइए तो हम भिन्न भिन्न नक्षत्रों में जन्म लेने वाले लोगों की क्या क्या खासियत होती है वो हम आपको बताएंगे। एक है भरणी नक्षत्र। इस नक्षत्र का स्वामी शुक्र ग्रह होता है, जिसकी वजह से इस नक्षत्र में जन्मे लोग आराम पसंद और आलीशान जीवन जीना चाहते हैं। ये लोग काफी आकर्षक और सुंदर होते हैं। इनका स्वभाव लोगों को आकर्षित करता है। इनके जीवन में प्रेम सर्वोपरि होता है और जो भी ये ठान लेते हैं उसे पूरा करने के बाद ही चैन से बैठते हैं। इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान हमेशा बना रहता है। फिर है कृत्तिका नक्षत्र। वैसे एक बात में हम आपको बता दें कि जो कृत्तिका नक्षत्र है ये बहुत कम लोग पता भी होगा। इस नक्षत्र में जन्मे जातक ना तो पहली नजर में प्यार जैसी चीज पर भरोसा करते हैं और ना ही किसी पर बहुत जल्दी एतबार करते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति पर सूर्य का प्रभाव रहता है, जिसकी वजह से ये लोग आत्मगौरव करने वाले होते हैं। ये लोग स्वाभिमानी होते हैं और स्वाभिमानी होने के साथ साथ तुनक मिजाजी भी होते हैं और बहुत उत्साहित रहने वाले होते हैं। ये लोग जिस भी काम को अपने हाथ में लेते हैं उसे पूरी लगन और मेहनत के साथ पूरी करते हैं। फिर है अश्विन नक्षत्र। अश्विन ज्योतिष शास्त्र में सबसे प्रमुख और सबसे प्रथम अश्विन नक्षत्र को माना गया है। जो व्यक्ति इस नक्षत्र में जन्म लेता है वह बहुत ऊर्जावान होने के साथ साथ हमेशा सक्रिय रहना पसंद करता है। इनकी महत्वाकांक्षाएं इन्हें संतुष्ट नहीं होने देती। ये लोग रहस्यमयी प्रकृति के इंसान होते हैं और इसके साथ साथ थोड़ी जल्दीबाजी भी होते हैं, जो पहले काम कर लेते हैं और बाद में उस पर विचार करते हैं। ये लोग अच्छे जीवन साथी और एक आदर्श मित्र साबित होते हैं। फिर है रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा होता है और चंद्रमा के प्रभाव की वजह से ही ये लोग काफी कल्पनाशील और रोमांटिक स्वभाव के होते हैं। ये लोग काफी चंचल स्वभाव के होते हैं और स्थायित्व इन्हें रास नहीं आता। इन लोगों की सबसे बड़ी कमी यह होती है कि कभी एक ही मुद्दे की राय पर कायम नहीं रहते। ये लोग स्वभाव से काफी मिलनसार तो होते ही हैं, लेकिन साथ साथ जीवन की सभी सुख सुविधाओं को पाने की कोशिश भी करते रहते हैं। विपरीत लिंग के लोगों के प्रति इनके भीतर विशेष आकर्षण देखा जाता है। फिर है मृगशीरा नक्षत्र। इस नक्षत्र के जातकों पर मंगल का प्रभाव होने की वजह से ये लोग काफी साहसी और दृढ़ निश्चय वाले होते हैं। ये लोग स्थायी जीवन जीने में विश्वास रखते हैं और हर काम पूरी मेहनत के साथ पूरा करते हैं। इनका व्यक्तित्व काफी आकर्षक होता है और ये हमेशा सचेत रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति इनके साथ धोखा करता है तो ये किसी भी कीमत पर उसे सबक सिखाकर ही मानते हैं। ये लोग काफी बुद्धिमान और मानसिक तौर पर मजबूत होते हैं। इन्हें संगीत का शौक होता है और ये सांसारिक सुखों का उपभोग करने वाले होते हैं। फिर है आर्द्रा नक्षत्र। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों पर आजीवन बुध और राहु ग्रह का प्रभाव रहता है। राहु का प्रभाव इन्हें राजनीति की ओर लेकर जाता है और इनके प्रति दूसरों में आकर्षण विकसित करता है। ये लोग दूसरों का दिमाग पढ़ लेते हैं, इसलिए इन्हें बहुत आसानी से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। दूसरों से काम निकलवाने माहिर इस नक्षत्र में जन्मे लोग अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए नैतिकता को भी पीछे छोड़ देते हैं। फिर है पुनर्वसु नक्षत्र। ऐसा माना जाता है कि इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति के भीतर दैवी शक्तियां होती हैं। इनका शरीर काफी भारी और याददाश्त बहुत मजबूत होती है। ये लोग काफी मिलनसार और प्रेम भावना से ओतप्रोत होते हैं। आप कह सकते हैं कि जब भी इन पर कोई विपत्ति आती है तो कोई अदृश्य शक्ति इनकी सहायता करने अवश्य आती है। ये लोग काफी धनी भी होते हैं। फिर है पुष्य नक्षत्र। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत शनि देव के प्रभाव वाले पुष्य नक्षत्र को सबसे शुभ माना गया है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग दूसरों की भलाई के लिए सदैव तैयार रहते हैं और इनके भीतर सेवा भावना भी बहुत प्रबल होती है। ये लोग मेहनती होते हैं
और अपनी मेहनत के बल पर धीरे धीरे ही सही तरक्की हासिल कर ही लेते हैं। ये लोग कम उम्र में ही कई कठिनाइयों का सामना कर लेते हैं, इसलिए ये जल्दी परिपक्व हो जाते हैं। चंचल मन वाले ये लोग विपरीत लिंग के प्रति विशेष आकर्षण भी रखते हैं। इन्हें संयमित और व्यवस्थित जीवन जीना पसंद होता है। फिर है आश्लेषा नक्षत्र। शास्त्रों के अनुसार यह नक्षत्र विषैला होता है और इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के भीतर भी विष की थोड़ी बहुत मात्रा अवश्य पाई जाती है। आश्लेषा नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति ईमानदार तो होते हैं, किंतु मौका मिलते ही अपने रंग दिखाने से बाज नहीं आते। जब तक इन्हें लाभ मिलता है बस तभी तक दोस्ती निभाने वाले ये लोग दूसरों पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर पाते। ये लोग कुशल व्यवसायी साबित होते हैं और दूसरों का मन पढ़कर उनसे अपना काम निकलवा सकते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों को अपने भाइयों का पूरा सहयोग मिलता है। फिर है मघा नक्षत्र। इस नक्षत्र को गंडमूल नक्षत्र की श्रेणी में रखा गया है। सूर्य के स्वामित्व के कारण ये लोग काफी ज्यादा प्रभावी बन जाते हैं। इनके भीतर स्वाभिमान की भावना प्रबल होती है और बहुत ही जल्दी इनका दबदबा भी कायम हो जाता है। ये कर्मठ होते हैं और किसी भी काम को जल्दी से पूरा करने की कोशिश करते हैं। इनके भीतर ईश्वरीय आस्था बहुत अधिक होती है। फिर है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। इस नक्षत्र में जन्मे लोग समझदार और बुद्धिमान होते हैं। ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भरपूर प्रयास करते हैं। ये लोग निजी क्षेत्र में सफलता हासिल नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें सरकारी क्षेत्र में ही अपना कैरियर तलाशना चाहिए। ये लोग एक काम को करने में काफी समय लगा देते हैं। अपने हर संबंध को ये लोग लंबे समय तक निभाते हैं। फिर है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों में संगीत और कला की विशेष समझ होती है, जो बचपन से ही दिखाई देने लगती है। ये लोग नैतिकता और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। शांति पसंद होने की वजह से किसी भी तरह के विवाद या लड़ाई झगड़े में पड़ना पसंद नहीं करते। इनके पास धन की मात्रा अच्छी खासी होती है, जिसकी वजह से ये भौतिक सुखों का आनंद उठाते हैं। ये लोग अहंकारी प्रवृत्ति के होते हैं। फिर है स्वाति नक्षत्र। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक मोती के समान चमकते हैं, अर्थात इनका स्वभाव और आचरण स्वच्छ होता है। ऐसा माना जाता है कि इस नक्षत्र में पानी की बूंद सीप पर गिरती है तो मोती बन जाती है। तुला राशि में होने की वजह से स्वाति नक्षत्र के जातक सात्विक और तामसिक दोनों ही प्रवृत्ति वाले होते हैं। ये लोग राजनीति दांव पेचों को अच्छी तरह से समझते हैं और अपने प्रतिद्वंदियों पर हमेशा जीत हासिल करते हैं। फिर हम आते हैं चित्रा नक्षत्र पर। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के स्वभाव में आपको मंगल ग्रह का प्रभाव दिखाई दे सकता है। ये लोग हर किसी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश करते हैं। इन्हें आप सामाजिक हितों के कार्य करते हुए भी देख सकते हैं। ये लोग विपरीत हालतों से बिल्कुल नहीं घबराते और खुलकर मुसीबतों का सामना करते हैं। परिश्रम और हिम्मत इनकी ताकत है। फिर है विशाखा नक्षत्र। पठन पाठन के कार्यों में उत्तम साबित होते हैं। स्वाति नक्षत्र में जन्मे लोग, ये लोग शारीरिक श्रम तो नहीं कर पाते, लेकिन अपनी बुद्धि के प्रयोग से सभी को पराजित करते हैं। ये लोग काफी सामाजिक होते हैं, इसकी वजह से इनका सामाजिक दायरा भी बहुत विस्तृत होता है। ये लोग महत्वाकांक्षी होते हैं और अपनी हर महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए ये काफी मेहनत करते हैं। फिर हम आते हैं अगले पे, और वो है अनुराधा नक्षत्र। इस नक्षत्र में जन्मे लोग अपने आदर्शों और सिद्धांतों पर जीते हैं। ये लोग अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर पाते और इन्हें इस वजह से कई बार नुकसान उठाने पड़ते हैं। ये लोग अपने दिमाग से ज्यादा दिल से काम लेते हैं और अपनी भावनाओं को छिपा कर नहीं रख पाते। ये लोग जुबान से थोड़े कड़वे होते हैं, जिसकी वजह से लोग इन्हें ज्यादा पसंद नहीं करते। फिर है ज्येष्ठा नक्षत्र। गंडमूल नक्षत्र की श्रेणी में होने की वजह से यह भी अशुभ नक्षत्र ही माना जाता है। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग तुनक मिजाजी होते हैं और छोटी छोटी बातों पर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। खुली मानसिकता वाले ये लोग सीमाओं में बंधकर अपना जीवन नहीं व्यतीत कर सकते। फिर हम आते हैं अगले नक्षत्र के ऊपर। अगला नक्षत्र है मूल नक्षत्र।
यह नक्षत्र गणमूल नक्षत्र की श्रेणी का सबसे अशुभ नक्षत्र माना गया है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के परिवार को भी इसके दोष का सामना करना पड़ता है, लेकिन इनमें कई विशेषताएं भी होती हैं, जैसे कि इनका बुद्धिमान होना, इनकी वफादारी, सामाजिक रूप से जिम्मेदारी आदि। इन्हें आप विद्वानों की श्रेणी में रख सकते हैं। फिर है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। ईमानदार, प्रसन्न, खुशमिजाज, कला, साहित्य और अभिनय प्रेम, बेहतरीन दोस्त और आदर्श जीवन साथी, ये सभी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे लोगों की खासियत होती है। फिर है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। ये लोग काफी आशावादी और खुशमिजाज स्वभाव के होते हैं। इस नक्षत्र में पैदा होने वाले लोग नौकरी और व्यवसाय दोनों में ही सफलता प्राप्त करते हैं। ये पूरी भावना के साथ अपने मित्रों का साथ देते हैं और इसी स्वभाव के कारण इन्हें अपने मित्रों के परस्पर सहयोग और सहायता मिलती रहती है। ये लोग काफी धनी भी होते हैं। फिर है घनिष्ठा नक्षत्र। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग काफी ऊर्जावान होते हैं और उन्हें खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं। ये लोग अपनी मेहनत और लगन के बल पर अपनी मंजिल हासिल कर ही लेते हैं। इन्हें दूसरों को अपने नियंत्रण में रखना अच्छी तरह आता है और ये अधिकार भावना भी रखते हैं। इन्हें शांतिपूर्ण तरीके से अपना जीवन जीना पसंद है। फिर है शतभिषा नक्षत्र। ये लोग शारीरिक श्रम में बिल्कुल विश्वास नहीं करते और हर समय अपनी बुद्धि का परिचय देते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे लोग स्वच्छंद विचारधारा के होते हैं, अतः साझेदारी की अपेक्षा स्वतंत्र रूप से कार्य करना ये पसंद करते हैं। ये लोग उन्मुक्त विचारधारा के होते हैं और मशीनी तौर पर जीना इन्हें कतई बर्दाश्त नहीं। ये अपने शत्रुओं पर हमेशा हावी रहते हैं। फिर वह पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। गुरु ग्रह के स्वामित्व वाले इस नक्षत्र में जन्मे जातक सत्य और नैतिक नियमों का पालन करने वाले होते हैं। दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले ये लोग बहुत अधिक व्यवहार कुशल और मिलनसार कहे जा सकते हैं। ये लोग आध्यात्मिक प्रवृत्ति के तो होते ही हैं, साथ ही साथ ज्योतिष के भी अच्छे जानकार कहे जाते हैं। फिर है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। इस नक्षत्र में जन्मे लोग हवाई किलों या कल्पना की दुनिया में विश्वास नहीं करते। ये लोग बेहद यथार्थवादी और हकीकत को समझने वाले होते हैं। व्यापार हो या नौकरी, इनका परिश्रम इन्हें हर जगह सफलता दिलवाता है। इनके भीतर त्याग भावना भी बहुत ज्यादा होती है। और हम आखिरी में आते हैं रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र में जन्मे जातक बहुत ईमानदार होते हैं और इस कारण ये किसी भी रूप में धोखा नहीं दे सकते। परंपराओं और मान्यताओं को लेकर ये लोग काफी रूढ़िवादी होने के बावजूद अपने व्यवहार में लचीलापन रखते हैं। इनकी शिक्षा का स्तर काफी ऊंचा होता है और अपनी सूझबूझ से ये बहुत सी मुश्किलों को हल कर लेते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।